it's a nice house. Wow. अपना सीक्रेट तूने क्यों सबको बताया बेटा? हाँ, मैंने मना किया था ना, उसके बावजूद भी कितनी सारी मैंने तुझे गिफ्ट दी, चॉकलेट लाया तेरे लिए, इसलिए ना चाहते हुए भी बेटा मुझे तो तुझे पनिश करना पड़ेगा ना। सॉरी अंकल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल, अब नहीं होगा, सॉरी। अच्छा बेटा, सॉरी अंकल। सर, विद्युत ने ऐसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। क्यारा मैम आपके बारे में क्या सोच रही होंगी? एक मिनट। विद्युत के झूठ बोलने से कियारा मैडम क्यों कुछ सोचने लगेंगी मेरे बारे में? क्योंकि सर विद्युत को कंजक्टिवाइटिस है ही नहीं, तो उससे आपकी छुट्टी लेने का एक्सक्यूज झूठ साबित हो गया ना। दासानी ये बात किससे बताई मैडम को? वो क्या है ना सर, कल मैं और क्यारा मैम लिफ्ट में बिल्कुल अकेले थे, बहुत ऑकवर्ड साइलेंस था, तो मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया मतलब तुमने बता दिया कियारा मैडम को? अरे दासानी, पहले कियारा मैडम का लग रहा है कि मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ छुट्टियों के लिए, अब क्या सोचेगी मेरे बारे में? सर, कियारा मैम ने ऑफिस पॉलिसी की बुक मंगवाई है, बहुत गुस्से में लग रही थी। वो किसी से कह रही थी कि झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी लेना ऑफिस पॉलिसी के खिलाफ है, बड़ा फाइन लगेगा। पढ़िए इसे मिस्टर वागले, पेज नंबर 432 एंश्योर 2 में साफ साफ लिखा है कि झूठ बोलकर अननेसेसरी लीव लेना इज अगेंस्ट कंपनीज पॉलिसी। तो कंपनसेशन में आपको कंपनी को 3 करोड़ रुपए देने होंगे। 3 करोड़? प्लीज कियारा मैम ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे माँ बाप ऐसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं मेरे, प्लीज। आई डोंट केयर मिस्टर वागले, विद एन इमीडिएट इफेक्ट आपके साईं दर्शन हाइट्स के 2 फ्लैट और दादर का 1 फ्लैट अब कंपनी की प्रॉपर्टी हुई। हम उसे अपना नया वेयर हाउस बनाएंगे, बिकॉज रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। जोशी बोला, मेरे छोटे छोटे माँ बाप, मेरे बूढ़े बच्चे। सर चलिए, क्यारा मैम ने आपको कैबिन में बुलाया है। दक्कू भाई, देखा जाए तो हैं तो दोनों बच्चे ही ना, उनको इस उम्र में सही गलत की सीखना हम बड़ों को ही देनी होगी। लेकिन विद्युत तो सब समझता है ना वंदना भाभी, फिर भी ऐसी हरकतें करता है। हमारे लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया है उससे। वंदना भाभी, आपकी सीख देने वाली बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन होने के नाते विद्युत को अच्छे संस्कार देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। विद्युत, विद्युत रुको, विद्युत, तुम्हें पता है झूठ बोलना कितना बड़ा अपराध है? हेलो विद्युत। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे आके है मुझसे बेटा ढक्कन ले रहे तेरा, दिखाई नहीं तेरे क्या मैं आ रही हूं इधर से, मैं तो पाँव रखता है पाइप पर, दिखाई ना भाई, ऐसे भीगी हुई लिफ्ट में जाऊंगी ना, वो चू चू करने वाला सेक्रेटरी कान में आके दर्द करेगा, बोलेगा रूल्स मतलब रूल, फॉलो ना करे वो फूल्स। ओह माय गॉड, आशा। साहब तुम्हें? सॉरी साहब, मुझे लगा वो सोसाइटी का माली है साहब। ओह माय गॉड, आशा, मैं तुम्हें माली दिखता हूँ? सॉरी बोला ना साहब। मैं निकलती हूँ, वो पानी चला जाएगा ना, बर्तन कैसे धोएगी मैं निकलती हूँ। वन्ना भाभी, ये सब विद्युत की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं थी। आई नो दक्कू भाई कि आपकी कोई गलती नहीं थी, और आशा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप क्यों माफी मांग रहे हो वंदना भाभी? दक्षेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी गलती ना विद्युत की ही है, दिन ब दिन ढीठ होता जा रहा है ये लड़का। मिस्टर वागले, हैव अ सीट। एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की डिटेल्स है ये, प्लीज इनके साथ मीटिंग तय कीजिए, दे कैन गिव अस गुड बिजनेस। ओके, श्योर मैम। क्लाइंट को कॉल करने के लिए मुहूर्त निकालेंगे आप? नहीं, टाइम इज मनी मिस्टर वागले, प्लीज गो। यस। आई एम सॉरी कियारा, लेकिन एक बात कहनी थी आपसे।
आई होप कि आप अपसेट ना हो जाए। कल मैं हाफ डे लेकर गया था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी इसीलिए। लेकिन मेरे फ्रेंड के बेटे को कंजंक्टिवाइटिस था ही नहीं। आपको पता थी ये बात? नहीं, बिल्कुल पता नहीं थी, वहां जाने के बाद पता चली मुझे। तो मैं क्यों अपसेट होंगी? प्लीज गेट बैक टू वर्क। हाँ। मैं खुद एक बार इमरजेंसी रूम पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि अपने नए स्कूल के एडमिशन से बचने के लिए मैंने अपने फादर के सामने अपेंडिसाइटिस का बहाना बनाया था। मैं कुछ समझा नहीं। उस स्कूल में मेरे कुछ ऐसे जान पहचान के बॉयज एंड गर्ल्स ने एडमिशन लिया था जो मुझे बुली किया करते थे। आई होप आपके फ्रेंड के बेटे के झूठ बोलने के पीछे जो भी रीजन था, मेरे रीजन जितना बड़ा नहीं था। कुछ चीजें लाइफ लॉन्ग साथ रह जाती है अगर उसे बचपन में डील ना की जाए। हाँ राज, बंधु, आई नो मैंने तुमसे कहा था कि हम विद्युत के सिर्फ पड़ोसी हैं। अथर्व होता तो फिर बात अलग होती, लेकिन अगर विद्युत किसी ऐसी वजह से अहमदाबाद नहीं जाना चाहता जो ज्योति भाभी नहीं देख पा रही है, तो फिर हमें विद्युत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि काश हमने विद्युत की मदद की होती। आई नो राज, पर बच्चों का रीजन ना बताने का भी तो SOS कोड है ना, तो पता कैसे चलेगा? वो कोड अथर्व को फिर से तोड़ना पड़ेगा बंधु। डैडी, विद्युत का बहुत ही चेयर रीजन है। उसके अंकल से उसको स्मेल आती है, इसलिए उसको नहीं जाना। स्मेल आती है मतलब? हाँ डैडी, अगर मुझे पहले पता होता ना तो उससे मैं उन अंकल पे ज्योति आंटी के 2 लाख वाले परफ्यूम से स्प्रे करने को कहता, तो ना ये कंजंक्टिवाइटिस वाला नाटक होता और ना मैं उसकी मदद करता। मतलब विद्युत का रीजन बस इतना ही था कि अंकल में से स्मेल आती है? हाँ मम्मी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि उसके अंकल उसको हक करते हैं और उसको तकलीफ होती है, तो मैं कंजंक्टिवाइटिस वाला ना कहीं और यूज करता। एक मिनट, तुमने अभी ये कहा कि विद्युत ने तुमसे कहा कि उसके अंकल से स्मेल आती है? नहीं, वो मैं कह रहा था। विद्युत ने बोला उसके अंकल उसको हक करते हैं और उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। अब कोई किसी को हक करता है और उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, मींस कि वो स्मेल करता है। विद्युत बेटा, तुम ना हमसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। हम भी तुम्हारे पेरेंट्स जैसे ही हैं। जैसे तुम्हारा और अथर्व का SOS कोड है ना, उसे मेरे पता है, मेरा भी एक वागड़े कोड है, और उसका रूल नंबर 1 ये है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चल बताओ बात क्या है? अंकल, जो हमारे अहमदाबाद वाले कुमार अंकल है ना, वो मुझे अपने लैब पर बिठा के इस तरीके से हक करते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बेटा, तुमने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई? आंटी, मैंने अपनी मम्मी को बताने की कोशिश की थी एक बार कि मुझे कुमार अंकल का हक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी ने तो उल्टा मुझे ही डांट दिया कि मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं बड़ों के प्यार की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। आई नो आप सबको लगता है कि मैं बहुत ढीठ हूँ। जब मुझे दक्षेश अंकल ने पकड़ा तो मुझे कुमार अंकल वाला डर लगा, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मम्मी का कॉल है, बात करो, जा। हाँ मम्मी। इतनी आसानी से बच्चों को दोष दे देते हैं राज। विद्युत बेचारा
किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो भी अकेला। ज्योति भाभी से बात करें बंधु? नहीं नहीं नहीं, वो विद्युत के एक झूठ को ऑलरेडी सच मानकर अपनी टिकट्स कैंसिल करवा चुकी है। हम उनसे कहेंगे कि विद्युत ने हमसे ये बात शेयर की है तो विद्युत को कभी सीरियसली लेंगी ही नहीं, उसकी बात ही नहीं मानेंगी। पर से वो हर्षद भाई भी उस कुमार को इतना मानते हैं, कितने घटिया लोग हैं पूरी दुनिया में। बोलो बेटा। मम्मी कह रही थी कि 1 घंटे में हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मुझे जाना होगा। बंधु, इनके एयरपोर्ट निकलने से पहले ज्योति भाभी से बात करनी होगी। ओ देखो भाई, कहाँ जा रहे हो? राजेश भाई, विद्युत के जाने से पहले मुझे उससे बात करनी है। क्यों? राजेश भाई, विद्युत की वजह से मेरी यम हाई डिप्रेशन में है और वो नैवेद्य मुझ पे भरोसा करने की बजाय उसने यम के लिए एक थेरेपिस्ट भेज दिया है। इसलिए मुझे विद्युत पे बहुत तेज डांट आई है। रुकिए आप। एक मिनट डक्कू भाई, विद्युत ने जो कुछ किया उसके पीछे कुछ वजह थी। क्या? ओह माय गॉड, राजेश भाई, हमारा विद्युत अकेले अकेले ये सब सहन कर रहा था। एग्जैक्टली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है जाने से पहले ज्योति भाभी को ये बात कैसे समझाए। राजेश भाई, नैवेद्य का थेरेपिस्ट डॉक्टर प्रेम ऐसे ही केसेस को डील करने में एक्सपर्ट है। मुझे पूरा यकीन है अगर वो ज्योति भाभी को ये बात समझाएंगे तो ज्योति भाभी तुरंत समझ जाएगी। डॉक्टर प्रेम अभी यम की काउंसलिंग कर रहे हैं, खत्म होते ही मैं उन्हें आपके पास भेज देता हूँ। ग्रेट ग्रेट, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ, मिस्टर राजेश वागले जी। मुझे आपके पड़ोसी ने भेजा है। ओ डॉक्टर प्रेम, प्लीज 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 कम इनसाइड। आइए। राजेश जी, जी। बहुत अच्छा घर है। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बैठिए ना आप प्लीज। इट्स ओके। इनफैक्ट क्या है, दरअसल हमारे पड़ोस में दोस्त रहते हैं हमारे, हर्षद अग्रवाल। तो बात उनके बेटे को लेकर है। पता नहीं मैं कैसे बताऊंगा। उस बच्चे के ना एक क्लोज रिलेटिव है, वो बहुत अनकंफर्टेबली हग करते हैं इस बच्चे को। बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताने से डर रहा है। तो बेसिकली इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है। लीजिए पानी लीजिए। बच्चे का नाम है विद्युत, और ये जो रिलेटिव हैं वो अहमदाबाद में रहते हैं। शायद कोई फंक्शन है अहमदाबाद में, लेकिन ये बच्चा अहमदाबाद जाने से डर रहा है, जाना नहीं चाहता। ये सारी बातें उसने हमें बताई, मतलब मुझे और मेरी पत्नी को। अब आप बेहतर तरीके से बच्चे के माँ को समझा पाएंगे। सो एक्सक्यूज मी। हाँ देखो भाई, मैं डॉक्टर प्रेम के साथ ही हूँ। व्हाट? डॉक्टर प्रेम आपके साथ है? राजेश भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि यम का सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो डॉक्टर प्रेम चड्ढा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अरे आप दोनों मिल लिए एक दूसरे से। जब से आपने विद्युत की मदद की है ना राजेश भैया, तब से ही आपसे मिलना चाहते थे। तो ये इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। बहुत ही हम्बल है। ये वो हर्षद की यूएस वाली सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड पीएचडी डॉक्टर प्रेम कुमार, यानी विद्युत के प्यारे कुमार अंकल। आपसे मिलकर अच्छा लगा राजेश जी।
आप अहमदाबाद में थे ना? हाँ, विद्युत अहमदाबाद नहीं जाना चाहता था ना, तो ये उसे सरप्राइज देने स्पेशली यहाँ आ गए हर्षद के साथ, और अपना 60th बर्थडे मनाने भी। वैसे लगते नहीं है 60 के। थैंक यू। बहुत सुना है राजेश जी आपके बारे में। हाँ ज्योति, जब तक मैं राजेश जी से बात करूं तब तक अपने वो 6 बेडरूम हॉल किचन, हाँ उसी में मेरे लिए एक छोटा सा कमरा रेडी करवाओगी? हाँ कुमार भाई, आप भी छोटा सा कमरा? अरे आपके लिए 20 लाख के इंटीरियर वाला बड़ा सा कमरा रेडी करवाती हूँ। आती हूँ मैं। आई नो योर सीक्रेट मिस्टर प्रेम। ये जो आप विद्युत के साथ करते हो ना? क्या करता हूँ मैं विद्युत के साथ? एक फूफा अपने भतीजे से प्यार भी नहीं कर सकता है। इनफ इनफ इनफ। शर्म आनी चाहिए आपको कि पोते की उम्र क्या है वो। ये सब है ना, तुरंत बंद कर दीजिए, वरना हर्षद भाई को सब सच सच बता दूंगा मैं। हर्षद को बताओगे? क्या बताओगे हर्षद को? कितने साल से जानते हो हर्षद को? 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से? हर्षद जब विद्युत की उम्र का था ना, तब से वो मुझे अपना गाइड, फिलोसोफर और मेंटर मानता है। जाओ जाके बताओ हर्षद को। राज, ओ, कियारा मैडम का फोन है। ऐसी हालत में विद्युत को छोड़कर ऑफिस जाना सही नहीं होगा। हाँ, उसे कल रात उस प्रेम के साथ विद्युत घर में था और हम कुछ नहीं कर पाए। नो राज, इसीलिए मैं हर्षद भाई और ज्योति भाभी से बात करने जा रही हूँ। फुली वो लोग मेरी बात समझेंगे। तुम टेंशन मत लो, कियारा को कॉल बैक कर लो। बोल देता हूँ वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। एक तो आप मेरा फोन पिक नहीं कर रहे, ऊपर से यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम टुडे। हाँ, आपको पता भी है ऑफिस में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? क्या हुआ? मेन सर्वर करप्ट हो गया है आपके जूनियर दासानी की वजह से। आप इमीडिएटली ऑफिस आइए, इंजीनियर के साथ बैठिए और सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स रिट्रीव करवाइए। दासानी की वजह से सर्वर क्रैश हो गया? आइए आइए, बताइए इन्हें। सर, क्या? कल आपके और कियारा मैम के जाने के बाद मैं पूरे स्टाफ के साथ वड़ा पाव पार्टी कर रहा था। वड़ा पाव का और सर्वर क्रैश होने का क्या कनेक्शन है? और साथ में पेन ड्राइव लगा के कियारा मैम के कैबिन में शोला और शबनम भी देख रहे थे, लेकिन अफसोस पेन ड्राइव में वायरस निकला। क्या कर रहे हो? मूवी अपने मोबाइल पे देखो ना। What? आप अपनी टीम को ऑफिस टाइम पे मूवी देखने की परमिशन देते हैं मिस्टर वागले? नहीं, ऑफिस आवर में नहीं, फ्री टाइम में देखो, ऐसा कह रहा हूँ। सॉरी सर, लेकिन वो गाना है ना, डोले डोले। Enough, Mr. Wagle. Yeah, Your work from home request is cancelled. Come immediately in the office. I'll be there. Yeah. कुमार भाई, क्या बात कर रहे हो ना अभी? और नहीं तो क्या। अरे कुमार भाई का चरित्र तो मेरे मार्बल किचन काउंटर टॉप के काउंटर जितना साफ है। अरे देवता आदमी है वो, देवता। हर्षद, वो कुमार देवता नहीं, बच्चों को रुलाने वाला दैत्य है, दैत्य। ये अपने रिश्तेदारों की बात क्यों कर रहा है बे? हर्षद भाई, आई एम श्योर कि वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन विद्युत उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मन्ना भाई, विद्युत के प्रति आपका लगाव ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन कुमार भाई के मामूली से हक को ऐसा बोलना राई का पहाड़ बनाने जैसा है। राज का एसएमएस आया है, विद्युत ने उसे एसओएस भेजा है। क्या? SOS? SOS? हाँ ज्योति भाभी, हमें विद्युत को हमारी मदद की जरूरत है। कहाँ है वो?
ऐसी भोली सूरत और ऐसी बेकार हरकत। अरे हर्षद, कौन है ये? क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे आप? हाँ, कर क्या रहे थे आप इसके साथ? अरे बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए। देखा देखा वंदना भाभी, ये हमारे विद्युत को बहला फुसलाकर अपनी घटिया हरकत कर रहा था। ये बच्चों को चॉकलेट देना गिरी हुई घटिया हरकत बोली जाती है। कौन सी चॉकलेट? हाँ, है कहाँ आपकी चॉकलेट? एक मिनट, शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। विद्युत को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैं ये चॉकलेट लाया। अभी विद्युत गलती से उसके ऊपर बैठने जा रहा था तो मैं विद्युत को गोद में बिठा रहा था। हर्षद भाई, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खुद रात से कहा था कि आप इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए इनकी ये हरकत कभी भी सामने नहीं आएगी। विद्युत, यहाँ पर इधर आ। तू बता, क्या सच है? बता। हाँ विद्युत, बताओ ना, क्या वंदना आंटी जो कह रही है वो सच है? तुझे अगर कुमार अंकल के हक करने से प्रॉब्लम होती है तो तू मुझे बता सकता है। नहीं मम्मी, मुझे कुमार अंकल के हक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्युत, बेटा तुम डरो मत कि संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी तुम्हारे साथ है। ए चोशीपुरे, तुझे चुप रहने को बोला ना, समझ में नहीं आता है? वरना अभी आप 12 ये मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी आती हूँ। ये वरना राजेश भाई कुमार भाई पे इल्जाम लगा रहे? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे हर्षद भाई। उल्टा राज तो आपके कुमार जी को समझाने की कोशिश करें कि विद्युत को ना उनका टच करना, उनका हक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वरना अभी आप और राजेश भाई ना बहुत बोले हो, तो विद्युत के इस नाटक को सच समझ बैठे। हमारे को तो ये समझ में नहीं आता कि झालर को ये आइडिया आते कहाँ से ऐसे। देखिए हर्षद भाई, वो वंदना भाभी, मैं आप जैसे सन्नारी को इस मंदबुद्धि हर्षद के पीछे और परेशान नहीं होने दूंगा। ये झालर जबान संभल के बात करा। क्या करेगा? क्या तू क्या करेगा? ये गले लग रहा है तो के? रघु भाई क्या कर रहे हैं आप? ये कर रहा है झालर। फोन रघु भाई, पागल हो गया क्या? जूता मारूंगा। ऐसे चिपकता है तू? झालर। हर्षद, सोच, जब तुझे इतना बुरा लग रहा है, चाहे विद्युत को कितना बुरा लगता होगा। बस हाँ, बस एक शब्द और सुनूंगा नहीं मैं। कुमार भाई विद्युत को अपना पोता मानते हैं, समझा तू? हमारे को कुमार भाई के बर्थडे की तैयारी करनी है। चल अच्छा, क्या करेंगे रघु भाई? अरे तुम्हें वड़ा पाव की पार्टी करनी थी तो वड़ा पाव के स्टॉल पर जाते ना, या मेरी केबिन में करते। कियारा मैडम की केबिन में करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली कियारा मैम कल जल्दी चली गई थी और आप भी घर चले गए थे, तो हमें सिक्योर फील हुआ कि किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप हमारी पार्टी हो जाएगी। पर कियारा मैम बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे एक बात है ज्योति, तूने फ्लैट बहुत अच्छा सजाया है, क्या बात है? अरे ये घर तो कुछ भी नहीं है। आपने वो 6 बेडरूम हॉल किचन का बाजू की विंग का फ्लैट अभी पूरा देखा ही कहाँ है? आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ ना, तब तक आप विद्युत को ले जाइए और वो घर पूरा देखिए। अरे हाँ, हाँ चलिए कुमार भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दे हर्षद, फिर कभी जाएंगे। अरे
क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना कुमार भाई? आखिर तुम भी लोगों की बातों में आ गए ना? अरे ये मतलब तुमने भी उन लोगों की तरह मुझे वैसा ही समझ लिया है ना, इसलिए तो विद्युत को मेरे साथ अकेले भेजने में डर रहे हो। अरे कुमार भाई ऐसा मत बोलिए, देखिए आपने तो मारे को बड़ा किया है, आपसे कैसा डर है? हाँ ए विद्युत, जा तो कुमार अंकल के साथ जा। हाँ, लेकिन पापा मुझ नाटक नहीं है, जरा भी नाटक नहीं। ये चाबी ले और अभी कभी जा कुमार। एक मिनट लाइए। समझाना है झालर को। हाँ हाँ विद्युत ये ले, कितनी बार मना किया है पापा के साथ बहस मत किया कर। जा बेटा। कुमार भाई जाइए। जाइए। चलो बेटा नए फ्लैट पे। Hey, it's a nice house. Wow. अपना सीक्रेट तूने क्यों सबको बताया बेटा? हाँ, मैंने मना किया था ना, उसके बावजूद भी कितनी सारी मैंने तुझे गिफ्ट दी, चॉकलेट लाया तेरे लिए, इसलिए ना चाहते हुए भी बेटा मुझे तो तुझे पनिश करना पड़ेगा ना। सॉरी अंकल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल, अब नहीं होगा, सॉरी। अच्छा बेटा। सॉरी अंकल। अंकल आप अपनी ये चेयर हग ना मेरे फ्रेंड से दूर रखिए। कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ कैसे आया? स्पेयर की से। और मैं कौन? मैं विद्युत का ब्रो और उसका नेबर भी, अथर्व वागले। वागले? वैसे ब्रो तूने राजेश अंकल को बताया कि तू यहाँ पर आया है? डैडी को क्यों बताना है? इनकी चेयर हग से तो मैं ही तुझे बचा लूंगा। वैसे ब्रो आज इनसे स्मेल नहीं आ रही है। तुझे क्या लगता है मुझसे स्मेल आती है इसलिए मुझसे ये दूर रहता है? हाँ, तुझे पता है ये मुझसे क्यों डरता है? नहीं। क्योंकि इसको पता है अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो इसके डैडी को तो मैं रोड पे ला सकता हूँ। इसका डैडी हर्षद बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर है, लेकिन तेरे मिडिल क्लास डैडी राजेश को तो कीड़े की तरह चुटकी में मसल सकता हूं मैं। इसलिए अब तुम दोनों को जो मैं बोलता हूं ना वही करना पड़ेगा। चलो। झालर बच्चों को छोड़ तू। हर्षद भाई एक मिनट हर्षद नहीं छोड़ो राजेश भाई, छोड़ मार और मार ज्योति से। ज्योति भाभी भाई शांत रहिए प्लीज। कुमार भाई, मैं भाई कहती हूँ इन्हें। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम कीड़े हैं ना, और कीड़े कमाल के होते हैं, वो तो कहीं से भी निकल आते हैं। फिलहाल ज्योति भाभी के 6 बेडरूम हॉल किचन के सर्वेंट डोर से ये कीड़े निकल आए। कुमार भाई शर्म भी ना आपको देखकर शर्मिंदा हो जाए। मेरे मार्बल किचन काउंटर टॉप के डस्टबिन से भी गंदे इंसान निकले आप। शर्म आनी चाहिए आपको जीजाजी, शर्म आनी चाहिए। सारी गलती हमारी थी, जो मैंने राजेश भाई और वन्ना अभी की बात नहीं मानी, और मेरी भी। लेकिन मैंने मान ली थी अरशद। क्या मतलब? जब वंदना भाभी ने मुझे सारी बातें बताई ना, तो मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने विद्युत को इस कुमार भाई के डर से चुप होते देखा। शायद मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन माँ हूं ना, अपने बेटे को पढ़ सकती हूँ मैं। इसीलिए जब राजेश भाई ने मुझसे मदद मांगी ना इस कुमार भाई का पर्दाफाश करने के लिए, तो मैं बिना सोचे उनके प्लान का हिस्सा बन गई। राजेश भैया, मुझे आप पे और वंदना भाभी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हर्षद नहीं मानेंगे जब तक हम उस कुमार भाई को रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते। पता नहीं कोई जादू कर दिया है उन्होंने हर्षद पर। इसीलिए ज्योति भाभी, सबसे पहले हमें कुमार भाई के मन से ना उनके पकड़े जाने का डर हटाना होगा, और उन्हें और विद्युत को किसी ऐसी जगह भेजना होगा जहां उन्हें लगे कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
एक ऐसी जगह है राजेश भाई। और फिर बहुत स्मार्टली ज्योति भाभी ने इस प्रेम कुमार को आपके इस नए फ्लैट में भेजा और फिर आपको रिक्वेस्ट करके यहां पर लेकर आए ताकि आप अपनी आंखों से देख सको और कानों से सुन सको बेचारा विद्युत क्या क्या झेल रहा है। अथर्व, तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी, विद्युत ने मुझे मैसेज किया कि वो मुसीबत में है और मैं भागा चले आया। बस मैं दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। SOS कोड। बेटा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रो। एनी टाइम। हर्षद, राजेश भैया और वंदना भाभी को चाहे हम इस कुमार भाई के मुकाबले कम वक्त से जानते हो, लेकिन मेरे लिए ना राजेश भाई और उनका परिवार भगवान से भी बढ़कर है। और जब हम एज ए पेरेंट्स फेल हो गए ना, तब राजेश भैया, वंदना भाभी और अथर्व तीनों ढाल बनकर विद्युत के आगे खड़े रहे। क्यों? राजेश भाई सॉरी, वरना अभी आई एम सॉरी। इस झालर के चक्कर में मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और हमारे बेटे विद्युत की भी और मेरी भी। आई एम सॉरी हर्षद बेटा। एक लफ्ज मत बोलना, शर्म आनी चाहिए तुझे। तो काफी, तुझे तो मैं पुलिस में ही देता हूँ। राजेश भाई, वो एक्ट का नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट। लगाइए हर्षद, फोन लगाइए। आपको पता है पॉक्सो एक्ट मतलब जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं ना, जो चाइल्ड मॉलेस्टर्स होते हैं, उन्हें पुलिस डायरेक्ट जेल में डाल देती है। और सजा आपको पता है कितने? 20 सालों की है। केस वेस तो बाद में चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो पुलिस जेल में डाल देगी आपको। नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं झालर। नहीं, ऐसा मत कर बेटा। समाज में मेरी इज्जत है, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। ऐसा मत कर बेटा। अभी क्या भी तेरा सामान बांध और निकल जा। आइंदा है ना, ये गंदी शक्ल मुझे कभी दिखाना मत, समझा ना? निकल, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुझे। निकल। एक मिनट, इतनी आसानी से इन्हें नहीं छोड़ सकते। इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका क्या भरोसा है ये कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे। बेहतर यही होगा दक्कू, इन्हें मेरे थेरेपिस्ट प्रेम चड्ढा के पास लेकर जाइए। और अगर इन्होंने काउंसलिंग नहीं ली तो पुलिस में देने के साथ साथ हर्षद भाई इन्हें सोशल मीडिया पर भी एक्सपोज कर दीजिए। और ऐसे लोगों के पोस्ट ना इजीली वायरल होते हैं। आज आपका 60वां जन्मदिन है। कोशिश कीजिए आपके अंदर के इस दानव को मारकर एक नए और बेहतर इंसान को जन्म दें। और आपके जैसे और भी घिनौने लोग हैं इस समाज में, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि वो भी अपने आप को बदल सकते हैं। गेट आउट। साठे बुद्धि नाठे। ओ हेलो, फॉलो मी। डैडी, मुझे ये नहीं समझ में आया, ऊंचे अंकल का विद्युत को हक करना इतनी बड़ी बात क्यों है? ओके। बच्चों, तुम्हें पता है डैडी का ये जो गोपी बंदर है ना, ये बहुत समझदार है, क्योंकि इसको सेफ टच और अनसेफ टच के बीच का अंतर पता है। क्या मतलब? मतलब ये फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर इस गोपी बंदर को यहां ऐसे छुआ, या फिर उसके पीठ को छुआ, या फिर हाथों को छुआ, या फिर उसके पैर को छुआ, तो तुम लोगों को कुछ अजीब लगता है? इन द सेंस कुछ गलत कर रहा हूं ऐसे लगता है? नहीं। एग्जैक्टली उस तरह गोपी बंदर को भी नहीं लगता, क्योंकि गोपी बंदर को लगता है वो गुड टच है, वो सेफ टच है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर पर भी अगर किसी ने आपको यहां छुआ, या फिर आपकी पीठ थपथपाई, या फिर आपके पैरों को छुआ, आपके बाजुओं को छुआ, तो नॉर्मल टच है, सेफ टच है, गुड टच है। लेकिन आपके
बॉडी पे कई जगह ऐसे होते हैं, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको टच करना अच्छा नहीं लगता है, आपको अनसेफ फील होता है। जैसे कि अगर मैंने इस गोपी बंदर को यहाँ छुआ, ये देखिए। ओ राजेश भाई, बंद करो ना इसे। ये वो अनसेफ टच है, ये वो रेड सिग्नल वाला टच है। वैसे ही तुम्हारी जो छाती है या तुम्हारे इनर थाइज है या फिर तुम्हारी जो बैक साइड है, वहां पर अगर तुम्हें कोई टच करे तो दैट इज द रेड डेंजर बटन। कोई भी किसी भी हालत में तुम्हें वहां टच नहीं कर सकता। और कोई अगर फिर भी करे तो जैसे गोपी बंदर अभी चिल्लाए ना, तुम लोगों को भी वैसे जोर से चिल्लाना है। हाँ, जोर से चिल्लाना है ताकि वो इंसान तुम लोगों को छोड़ दे, तुमसे दूर हट जाए। हाँ? किसी के भी टच करने पर आंटी? नहीं बेटा, सबके नहीं। मतलब मान लो तुम कभी बीमार हो या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स या डॉक्टर्स तुम्हें टच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स भी सिर्फ पेरेंट्स की मौजूदगी में टच कर सकते हैं। ओके? उसके अलावा कोई भी नहीं, चाहे वो कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम्हारे अंकल आंटी हो, कोई भी नहीं। चाहे वो तुम्हें कितने भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दें या गेम के बहाने तुम्हें टच करने की कोशिश करें या तुम्हें चॉकलेट्स दें, कुछ भी कहें, तुम्हें उन्हें टच नहीं करने देना। और किसी बड़े की इज्जत इसीलिए मत करो क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ा है। अगर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अगर तुम्हें गलत जगह टच कर रहा है तो तुम जो मन में आए करो। सबसे पहले तो पंच मारो, किक करो या फिर बाइट हिम, यू नो, और वहां से भाग जाओ। जस्ट रन अवे ब्रो। हाँ, और भाग के ना सीधा अपने टीचर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताओ, या फिर सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अपने पेरेंट्स को बताओ। हाँ, अगर थारा माँ बाप भी तेरी बात ना सुने ना तो उसे भी लगा दो, क्योंकि वो लोग थारे माँ बाप कहने के लायक नहीं है। चल विद्युत, हम दोनों की तरफ से सॉरी कि हमने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर देख विद्युत बेटा, लाइफ में ना मैं बड़ा स्ट्रोक भोकर रहूं या ना रहूं, लेकिन ना एक रिस्पॉन्सिबल बाप बनकर जरूर रहूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, थारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनूंगा मैं आज से। अगर किसी ने भी थारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ना तो स्टॉक मार्केट की कसम नोच लूंगा मैं उसे। हाँ, चलो चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।